आप सब, वेलकम टू ईवीएस की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18, द स्टोरी ऑफ फायर। फायर इज वन ऑफ द अर्लीस्ट डिस्कवरीज ऑफ मैन. It was discovered in Stone Age. Stone Age is a period when people lived in jungles. For food, they had to depend either on fruits of the plants or animals. तो बच्चों, फायर एक वन ऑफ द अर्लीस्ट डिस्कवरीज है जो मैंने करी थी इन द स्टोन एज। और स्टोन एज कौन सी एज होती है? जब अर्ली मैन रहते थे जंगल्स में और ये फूड के लिए डिपेंडेंट थे ऑन फ्रूट्स एंड एनिमल्स. In the Stone Age, people hunted the animals with the help of several kinds of arms which were made up of stone. During this age, people learned to hide their private parts with the help of trees, leaves or animal skin. तो बच्चों, जब ये फूड के लिए एनिमल्स को हंट करते थे, उसके लिए स्पेशल आर्म्स यूज करते थे. और ये आर्म्स किस चीज के बने होते थे बच्चों? ये बने होते थे स्टोन एज के. और बच्चों, इस टाइम तक अर्ली मैन अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर करना सीख गया था विद ट्रीज, लीव्स और एनिमल स्किन से. चलिए अब पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी फायर की डिस्कवरी कब और कैसे हुई. When man first saw fire, it was either due to friction of two stones or the lightning of the sky. Once the man saw the usefulness of fire, he tried to keep fire burning by adding dry leaves and pieces of wood into the fire. तो बच्चों, अर्ली मैन को फायर कब पता चली? जब एक बार अर्ली मैन टू स्टोन्स को ऐसे आपस में रब कर रहा था और उसने देखा तुरंत उसमें से चिंगारी निकली और उसको तब समझ में आया फायर. और फिर उसने फायर को कहाँ देखा? आसमान में. जब क्या होती है? लाइटनिंग होती है. उसने धीरे धीरे इस फायर को थोड़ी ज्यादा देर जलाने की कोशिश करी. कैसे? उसमें उसने ड्राई लीव्स को ऐड ऑन किया ताकि ये फायर ज्यादा देर तक जल सके. But it was very difficult to keep fire burning for a very long time continuously. Thus, they tried to make such equipments which would provide them fire whenever they required. Thus, stones became the instruments of getting fire. लेकिन बच्चों, ऐसे फायर को हमेशा जलाए रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने की सोची जिससे उन्हें जब भी फायर की नीड हो तो उन्हें फायर मिल सके. और इसमें उनकी हेल्प करी स्टोन्स ने. तो सबसे पहले उन्होंने स्टोन्स को यूज करा फॉर गेटिंग फायर. नीड ऑफ फायर. When due to strong winds, the trees in the forest rubbed against each other, they caught fire. Therefore, birds and animals also get roasted. When man ate these birds or animals, they liked them. Thus, need for fire became very important. बच्चों, जब कई बार तेज हवा चलती है तो ट्रीज एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और उनमें रब होने की वजह से क्या लगती है? आग. और इसमें क्या हुआ? कई सारे बर्ड्स और एनिमल्स भी जले. फिर जब अर्ली मैन ने इन रोस्टेड एनिमल्स को खाया तो उनको ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगे. तब इनको फायर की नीड और ज्यादा महसूस होने लगी. एडवांटेजेस ऑफ फायर दैट वाज यूज्ड बाय अर्ली मैन. अर्ली मैन जो फायर यूज करते थे उसके क्या क्या एडवांटेजेस थे? फायर प्रोवाइड्स लाइट. फायर प्रोवाइडेड मैन विद लाइट. नाउ विद द हेल्प ऑफ लाइट he started painting the walls of the caves and the caves looked beautiful. He enjoyed staying inside the caves. तो बच्चों, जब भी फायर होती है, फायर में से क्या निकलती है? लाइट. और इस लाइट से अर्ली मैन बहुत ज्यादा फैंटेसाइज हुआ. लाइट की हेल्प से अर्ली मैन ने अपने केव्स को पेंट किया और धीरे धीरे इन केव्स में रहना शुरू कर दिया. फायर कीप्स मैन वार्म. मैन लर्न दैट ड्यूरिंग विंटर सीजन फायर हेल्प इन वार्मिंग द बॉडी. तो बच्चों, फायर क्योंकि हीट प्रोड्यूस करती है इसलिए फायर वार्म भी होती है. और अर्ली मैन ने डिस्कवर किया विंटर सीजन में जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो फायर उनको हेल्प करती है उनकी बॉडी वार्म रखने में. एनिमल्स वर अफ्रेड. Animals did not know how to use fire. In fact, they were afraid of it. This man kept fire burned at the entrance of his cave to scare away wild animals. अब बच्चों, फायर ने क्या करा? इन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को भी डरा के रखा. अब एनिमल्स को तो फायर का यूज आता नहीं था और वो फायर से बहुत डरते भी थे. इसीलिए अर्ली मैन ने इसका एडवांटेज लिया.
जिस केस में अर्ली मैन रहते थे उन्होंने उसकी एंट्रेंस पे फायर को जला के छोड़ा, जिसकी वजह से वाइल्ड एनिमल्स उस केव्स के अंदर नहीं एंटर होते थे। Next is agriculture. Later men began to practice agriculture. He used fire to burn down forest and clear the land for cultivation. The idea of cultivation led men to live in a permanent place. बच्चों धीरे धीरे मैन को समझ में आया कि वो इस फायर की हेल्प से कल्टीवेशन भी कर सकते हैं और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने पूरा का पूरा फॉरेस्ट जला दिया, जिसकी वजह से वो सारा लैंड क्लियर हो गया और फिर उन्होंने वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। Cooking food. The idea of cooking must have come to mind when they saw a piece of meat falling into fire. When they tasted this piece of roasted meat, it must have tasted very delicious. Thus, it was a different taste and tastier than raw meat. तो बच्चों फायर को कुकिंग में यूज करने का आइडिया अर्ली मैन को कब आया होगा? जब एक रॉ मीट का पीस फायर में गिर गया और जब अर्ली मैन ने उस मीट को टेस्ट किया तो उनको ये ज्यादा अच्छा लगा रादर देन रॉ मीट, और यहीं से अर्ली मैन को समझ में आया कि कुकिंग के लिए फायर नेसेसरी है। Having tasted such delicious food, men must have developed a liking for cooked food. अब मैन को कुक फूड ज्यादा पसंद आने लगा देन रॉ फूड। आप बताइए आपको कच्ची सब्जियां खाना ज्यादा पसंद है या जब हम सब्जी को पका के खाते हैं उसमें हमें ज्यादा टेस्ट आता है? नेक्स्ट इज पॉटरी मेकिंग. People saw that when the land gets heated, it becomes harder. So the idea of pottery making come to their mind. Thus, they could develop the pottery items by hardening the clay pots with the help of fire. अर्ली मैन ने ये भी जाना कि जब लैंड हीट हो जाती है तो ये हार्डन हो जाती है। यहाँ से उन्हें आइडिया आया कि अगर हम थोड़ी से क्ले को हीट करें और पॉट की शेप दे दें और उसके बाद उसे हीट करके अगर हम छोड़ते हैं तो वो हार्डन हो जाती है। यहाँ से उन्हें बर्तन बनाने के लिए समझ में आया और उन्होंने पॉटरी में फायर को यूज करा। But all these development took place very slowly. It took millions of years to reach the points of cooking. In fact, the use of fire or existence of fire was learned after millions of years. बच्चों लेकिन ये सभी चीजें एकदम से नहीं हुई, इन्हें होने में बिलियंस ऑफ इयर्स का टाइम लगा। कुकिंग तक पहुंचने में और फायर का यूज समझने में मैन को मिलियंस ऑफ इयर्स लगे। यूजेस ऑफ फायर चेंज विद टाइम। बच्चों टाइम के साथ साथ फायर का जो हम यूज करते थे वो भी चेंज हुआ। विद द पैसेज ऑफ टाइम यूजेस ऑफ फायर हैज आल्सो चेंज्ड, द मीन्स ऑफ फायर हैव आल्सो चेंज्ड। टाइम के साथ साथ फायर का यूज और हम फायर जहां से यूज करते हैं वो दोनों चीजें चेंज हुई। यूज ऑफ कोल. नाउ कोल इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ फायर. इट इज यूज्ड टू रन अ ट्रेन व्हिच कैरीज थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स. Coal is also used in factories and industries which produce many iron or steel made items. बच्चों आज के टाइम में स्टोन नहीं है जिससे हम फायर प्रोड्यूस करते हैं, कोल बन गया है एक मेजर सोर्स ऑफ फायर। कोल को पहले ट्रेन्स में भी यूज किया जाता था टू रन द इंजन्स, और आजकल कोल कई और जगह पर यूज किया जाता है जैसे कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में, जो कि कई यूजफुल आइटम्स ऑफ स्टील और आयरन प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट इज वुड. इट इज स्टिल यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फायर, बट नाउ एज द पीपल आर experienced and have more knowledge, they use dry wood for fire unlike the stone age. तो बच्चों स्टोन एज में तो वुड का इतना ज्यादा यूज नहीं था और ना ही इतनी समझ थी, लेकिन अब लोग क्योंकि ज्यादा नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस है तो उन्हें वुड का प्रॉपर यूज करना आया। वुड को यूज करके फायर जलाई जाती है, और कैसी वुड यूज की जाती है बच्चों? ड्राई वुड। नेक्स्ट इज केरोसिन. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लाइटनिंग फायर. People use kerosene for cooking, lighting and burning something. बच्चों केरोसिन का यूज करके भी हम फायर को लाइट अप कर सकते हैं, और केरोसिन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? इसे गैस स्टोव्स में यूज किया जाता है फॉर कुकिंग, और लाइटिंग के लिए भी जो पहले लैंप्स यूज होते थे उसमें भी केरोसिन का यूज किया जाता था, और इसे बर्निंग के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों गोबर गैस.
It is the source of fire which is produced from the gas created with the decomposed gobar. It also helps in cooking and lighting. तो बच्चों ये एक पिट होता है जहाँ पे सारी हम गोबर इकट्ठा करते हैं या जिसे हम कहते हैं काउ डंग, और इस डिकम्पोज गोबर से गैस बनती है जिसे कहा जाता है गोबर गैस. इसकी हेल्प से भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं जैसे कि कुकिंग और लाइटनिंग में इसे यूज किया जाता है और ये एक वन ऑफ द फायर की तरह यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस is one of the major sources of fire. It helps in cooking and is used in cars and other vehicles. LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और ये फायर का एक मेजर सोर्स है. बच्चों इसे कार्स में और गैस सिलेंडर्स में यूज किया जाता है. गैस सिलेंडर्स में यूज करके हम इससे इजीली कुकिंग करते हैं और कार्स में जब एलपीजी को यूज किया जाता है तो इससे कार्स को रन करने में हेल्प होती है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. इट इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ फायर. इट इज यूज्ड इन वेरियस वेज. Vehicles need petroleum to move. It catches fire easily. बच्चों कोल की तरह पेट्रोलियम भी एक मेजर सोर्स है फायर का. पेट्रोलियम इजीली बर्न होता है और इसकी हेल्प से हम कई सारी जगह पर पेट्रोलियम को यूज करते हैं जहां पे हमें फायर चाहिए होती है. Matchstick or a lighter. Nowadays, fire can be lighted with the help of a matchstick or a lighter. बच्चों आजकल तो हम इजीली मैचस्टिक की हेल्प से भी फायर को लाइट अप कर सकते हैं और इवन हम जो गैस चूल्हा यूज करते हैं उसे हम किसकी हेल्प से लाइट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लाइटर. तो देखिए फायर कहां से कहां इवॉल्व होके आई है. अब पढ़ते हैं फायर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. Fire uses energy in the train engines, in big machines, in factories and industries. They run with the help of energy produced by fire. तो बच्चों फायर एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी होती है. जब भी फायर लाइटन अप होती है ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है और इस एनर्जी को यूज किया जाता है टू रन द इंजन्स और इसे कई सारे प्लांट्स और मशीनरी में भी यूज किया जाता है जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन की जाती है. Demerits of fire. Discovery of fire is indeed a great achievement for mankind, but it has demerits also. A little carelessness in handling it may cause of danger. That is why when dealing with fire, we need to be more attentive and careful. तो बच्चों फायर के साथ हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है लेकिन हमें इसके साथ साथ इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए क्योंकि इससे कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं अगर हम इसको अच्छे से हैंडल ना करें. फायर के साथ एसोसिएटेड डेंजर्स को जानते हैं. Following points should always be remembered. While lighting the matchstick, one should always keep it at a distance from the body. तो बच्चों जब भी हम मैचस्टिक को लाइट करते हैं हमें इसे अपनी बॉडी से दूर रखना चाहिए. और इससे एसोसिएटेड डेंजर क्या है? अगर हम इसे बिल्कुल बॉडी के पास लाइटन अप करेंगे तो हमारी बॉडी भी फायर कैच कर सकती है और हमें सीवियर बर्न्स हो सकते हैं. फायर शुड नॉट बी यूज्ड एज अ फन मेकिंग मीन्स. बच्चों क्या हमें अपने फन के लिए अपनी मौज मस्ती के लिए फायर से खेलना चाहिए? नो, क्योंकि ये एक हार्मफुल चीज की तरह साबित हो सकती है जिससे हम जल सकते हैं. One should not light fire near the objects which catch fire easily. बच्चों हमें ऐसी जगह फायर को बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए जो ऑब्जेक्ट्स फायर को इजीली कैच कर सकते हैं. जैसे कि जहां पर पेट्रोल कैन्स हैं हमें वहां पे फायर को बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए. इससे क्या होगा? पेट्रोल इजीली फायर को कैच करेगा और एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है. तो हमें फायर को बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए. I hope you have understood this chapter very well. Thank you.